पाठ 38 अपठित बोध। अनसीन पैसेज। पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अलग पढ़ने की आदत सभी विद्यार्थियों में होती है और होनी भी चाहिए। जब हम इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो उनका अर्थ भी समझने लगते हैं। अपठित का शाब्दिक अर्थ है जिसे पढ़ा न गया हो, अर्थात पाठ्यक्रम से हटकर जो कुछ भी है वह अपठित के अंतर्गत आता है। ये ऐसे गद्यांश या पद्यांश होते हैं जिन्हें विद्यार्थियों ने पहले कभी नहीं पढ़ा होता। इसका उद्देश्य छात्रों में भाषा संबंधी योग्यता, भाव ग्रहण करने की क्षमता, अभिव्यंजना शक्ति, चिंतन दृष्टि के साथ ही उसकी ग्राह्य क्षमता की परख करना होता है। अपठित गद्यांश या पद्यांश हल करने संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दी गई पंक्तियों को 2 या 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। महत्वपूर्ण अंशों, मुहावरों, सूक्तियों आदि को रेखांकित करना चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थ या भाव पर चिंतन करना चाहिए तथा केंद्रीय भाव को आत्मसात करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश या पद्यांश के आधार पर ही होने चाहिए। बाहर के तथ्य शामिल न करें। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सरल और संक्षिप्त होने चाहिए। नीचे कुछ अपठित गद्यांश और पद्यांश के उदाहरण दिए जा रहे हैं। छात्र इनका अभ्यास करें। अपठित गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. विज्ञान ने मानव के कल्याण के अनेक कार्य किए हैं, किंतु परमाणु युद्धों के विध्वंसकारी प्रयोगों ने आज मानव को भयभीत कर रखा है। यद्यपि मानव के लिए सुरक्षा की जरूरत है, किंतु मनुष्य के अहंकार की वृत्ति भी छिपी नहीं है। नागासाकी तथा हिरोशिमा में विज्ञान अपने विध्वंसक रूप से मानव को परिचित करा चुका है। आज विज्ञान के कुछ साधन आतंकियों के हाथों में पड़कर मानवता के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। विज्ञान स्वयं में शक्ति नहीं है, वह मानव के हाथों में आकर शक्ति ग्रहण करता है। क. मानव को किसने भयभीत कर रखा है? उत्तर: परमाणु युद्धों के विध्वंसकारी प्रयोगों से मानव भयभीत है। ख. विज्ञान के विध्वंसक रूप से मानव का परिचय कहाँ हुआ? उत्तर: नागासाकी तथा हिरोशिमा में विज्ञान के विध्वंसक रूप से मानव का परिचय हुआ। ग. विज्ञान के साधन किस प्रकार खतरा बनते जा रहे हैं? उत्तर: आतंकियों के हाथों में पड़कर विज्ञान के साधन खतरा बनते जा रहे हैं। घ. मानवता शब्द में मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग कीजिए। उत्तर: मानव मूल शब्द, ता प्रत्यय। अंग. इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर: विज्ञान वरदान है या अभिशाप। 2. लोग प्राय मान बैठते हैं कि खुद का साफ सुथरा रखना ही स्वच्छता है, पर यह केवल शारीरिक स्वच्छता है। वास्तव में स्वच्छता की परिधि बहुत विस्तृत है। इसके अंतर्गत एक ओर हमारा मन दूषित विचारों से मुक्त होना चाहिए, तो दूसरी ओर हमें अपना पर्यावरण भी साफ सुथरा रखना चाहिए। मनुष्य के स्वास्थ्य पर उसके पर्यावरण का असर पड़ता है। यदि हमारा पर्यावरण साफ नहीं है तो हमारे अस्वस्थ होने की पूरी संभावना हो जाती है। मानव जीवन के लिए स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। जहां सफाई होती है वहां ईश्वर का वास होता है। क. लोग स्वच्छता के नाम पर क्या मान बैठते हैं? उत्तर: लोग मान बैठते हैं कि खुद को साफ सुथरा रखना ही स्वच्छता है।
ख, हमारा मन किससे मुक्त होना चाहिए? उत्तर, हमारा मन दूषित विचारों से मुक्त होना चाहिए। ग, ईश्वर का वास कहाँ होता है? उत्तर, सफाई वाले स्थान पर ईश्वर का वास होता है। घ, अस्वस्थ होने की संभावना कब होती है? उत्तर, हमारा पर्यावरण साफ न होने से अस्वस्थ होने की संभावना होती है। अंग, परिधि बहुत विस्तृत है, इसमें प्रविशेषण छांटिए। उत्तर, बहुत। 3, सेवा करने का अपना आनंद होता है। एक बार सेवा करने की आदत पड़ जाती है तो फिर छूटती नहीं। जो किसी स्वार्थ के बिना दूसरों की सेवा करता है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सूरज बिना बदले की इच्छा रखे सबको धूप और रोशनी देता है। चांद ठंडक पहुंचाता है। धरती अन्न देती है। पानी जीवन देता है। हवा प्राण देती है। इनकी बराबरी कौन कर सकता है? मानव की प्रवृत्ति भी सेवा करने की होनी चाहिए। इसी में जग की भलाई है। क, कौन सी आदत नहीं छूटती? 1, कर्म करने की। 2, पढ़ने की। 3, सेवा करने की। 4, सोने की। उत्तर, विकल्प 3, सेवा करने की। ख, किसका मुकाबला नहीं किया जा सकता? 1, निस्वार्थ सेवा करने वाले का। 2, झूठ बोलने वाले का। 3, ढोंग दिखाने वाले का। 4, धनी व्यक्ति का। उत्तर, विकल्प 1, निस्वार्थ सेवा करने वाले का। ग, हवा का पर्यायवाची शब्द है। 1, जलज। 2, अग्नि। 3, जलद। 4, पवन। उत्तर, विकल्प 4, पवन। घ, ठंडक कौन पहुंचाता है? 1, हवा। 2, चांद। 3, सूरज। 4, मानव। उत्तर, विकल्प 2, चांद। अंग, गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। 1, सेवा की महत्ता। 2, परिश्रम की महत्ता। 3, मानव जीवन। 4, प्रकृति रहस्य। उत्तर, विकल्प 1, सेवा की महत्ता। 4, प्रकृति ने मानव को अनेक बहुमूल्य वस्तुएं दी हैं और उनकी रक्षा व संरक्षण का उत्तरदायित्व भी सौंपा है, परंतु मनुष्य ने पर्यावरण से प्राप्त इन वस्तुओं का दुरुपयोग किया तथा पर्यावरण में असंतुलन को जन्म दिया। वह कम समय में अधिक से अधिक सुविधाएं जुटा लेना चाहता है। अपनी इस लालसा के चलते उसने न केवल प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, बल्कि वह अनेक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन भी करने लगा जिनसे पर्यावरण को अत्यधिक हानि पहुंचती है। प्रकृति की इतनी हानि हो चुकी है कि शायद ही यह अपने पुराने रूप को पा सके। क, प्रकृति ने मनुष्य को क्या उत्तरदायित्व सौंपा है? 1, उसके विनाश का। 2, उसकी रक्षा और संरक्षण का। 3, उसके दोहन का। 4, उसके प्रचार प्रसार का। उत्तर, विकल्प 2, उसकी रक्षा और संरक्षण का। ख, मनुष्य कम समय में क्या करना चाहता है? 1, अधिक सेवा करना। 2, अधिक पेड़ लगाना। 3, अधिक यश कमाना। 4, अधिक सुविधाएं जुटाना। उत्तर, विकल्प 4,
अधिक सुविधाएं जुटाना। ग, पर्यावरण से प्राप्त वस्तुओं के दुरुपयोग से क्या हुआ है? 1, पर्यावरण में असंतुलन। 2, मानव का लाभ। 3, आर्थिक विकास। 4, नए स्रोतों की खोज। उत्तर विकल्प 1, पर्यावरण में असंतुलन। घ, पर्यावरण को हानि पहुंचाने के लिए किसको जिम्मेदार माना गया है? 1, प्रकृति को। 2, देवताओं को। 3, मानव को। 4, राक्षसों को। उत्तर विकल्प 3, मानव को। अंग, असंतुलन शब्द में लगा उपसर्ग है 1, असं। 2, अ। 3, अन। 4, अम। उत्तर विकल्प 2, अ।